नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2022 काली चौदस, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, दोस्तों अपने आप में महारात्रि मानी जाती है। महासिद्धियों के लिए यह रात्रि मानी जाती है। हमें सिद्धियां क्यों चाहिए? क्या छोटी आसान लाइफ हम नहीं जी सकते? बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है। देखिए, अगर चाहिए तो इस रात्रि बैठना चाहिए। सिद्धियां क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ कार्य जीवन में आ रही ऑब्स्टेकल सिद्धियों के ही माध्यम से सरल हो सकते हैं। सिद्धियां क्या होती हैं? सिद्धियां होती हैं दोस्तों अपने अध्यात्म के स्तर को मजबूत करना। सिद्धि ये नहीं होती कि आप देवता को प्रकट कराएंगे और देवता प्रकट हो जाएगा। आपका आपके भगवान से, आपके परमात्मा से कनेक्शन किस स्तर का है, सरलतम रूप में सिद्धि यही होती है। क्या एक आम आदमी सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। करत करत अभ्यास थे, जड़मत होती सुजान। इस तरीके की जो रात्रि आती है, काली चौदस है या जो दिवाली की रात्रि है, होलिका दहन की रात्रि है, ये सब अपने आप में अनमोल्य अमूल्य होती हैं। कौन सी वो चीजें हैं जिनको कर कर हम भी भगवान के निकट जा सकते हैं? दोस्तों, 23 अक्टूबर की रात्रि, मैं आपको समय बता देता हूं। चयन आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जिस समय एक भोगी भोग कर रहा होता है, उस समय एक योगी जागता है और वो योग करता है। जिस समय एक बच्चा आलस्य में आकर निद्रा ले रहा होता है, उसी समय एक टॉपर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। बस अंतर इतना होता है। कोई सिद्ध है तो हो सकता है उसकी बैठक पूजा पाठ में आपसे ज्यादा हो। किसी के कार्य बहुत सरलतम रूप से बन रहे हैं तो हो सकता है उसका आध्यात्मिक स्तर, बौद्धिक स्तर हो सकता है आपसे कम हो, परंतु आपसे आध्यात्मिक स्तर उसका हमेशा उच्च होगा। क्या हम सिद्ध हो सकते हैं? क्या हम भगवान को मना सकते हैं? बिल्कुल मना सकते हैं। समय समय पर प्रकृति द्वारा हमें कई ऐसी चीजें दी जाती हैं जिनका उपयोग करके हम भी उस श्रेणी में आ सकते हैं। एक सामान्य से ऊपर की जो श्रेणी होती है उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। और उसी चीज को ध्यान में रख के प्रकृति ने हमें काली चौदस की रात्रि दी, दीपावली की रात्रि दी और होलिका दहन की रात्रि दी। तो काली चौदस 23 अक्टूबर 2022 रात्रि में 10:40 के उपरांत खाना वगैरह खा लीजिएगा। पटाखे वगैरह अगर जलाने हैं, छोटी दीपावली पे बच्चे जलाते हैं, एंजॉय करिए, परिवार के साथ शॉपिंग वगैरह करिए। रात में 10:40 के उपरांत नहा लीजिए। एक लाल रंग का आसन, एक दीपक कर्म साक्षी, अगर आप जमीन पे दीपक जला रहे हैं तो उसके नीचे कुछ अक्षत या पुष्प वगैरह रख दीजिएगा, क्योंकि दीपक को जमीन पे नहीं रखा जाता। धरती माता दीप का भार नहीं सहन कर सकती। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर लाल रंग के आसन पे साफ धुले लाल रंग के वस्त्र पहनकर आ जाइएगा। आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं है तो कमलगट्टे की माला जो मैंने पुष्य नक्षत्र में कही थी वो होनी चाहिए। क्या करना है दोस्तों? 10:40 से रात्रि में लगभग 1:45 बजे तक का जो समय है वो अपने आप में बहुत अनमोल है। और उसमें से भी रात्रि में 12:05 से लेकर रात्रि में 2 बजे तक का समय बहुत अनमोल है। क्या करना है जानते हैं? आपकी समस्या क्या है, आप उस हिसाब से चयन कर सकते हैं। कौन से वो पाठ, कौन से वो स्त्रोत हैं जो इस रात्र सिद्ध हो जाएंगे। और दोस्तों, इस बात की पूर्णतः गारंटी है, इस रात्रि में करी गया पूजन, इस रात्र और दिवाली की रात्र में करा गया पूजन कभी निष्फल नहीं होता है। दिवाली की रात्रि तो अपने आप में अमोघ है। मैं कई वर्षों से बताता चला आ रहा हूं, मुझसे जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं और फायदा भी ले रहे हैं। परंतु फायदा वही ले रहे हैं जो बैठते हैं, जो मेरे द्वारा बताए गए चीजों को
एज इट इज करते हैं। वीडियो सुन लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चले जाना, कुछ नहीं करना, कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर करना चाहते हैं तो शुरुआत इसी वर्ष से करिए, आजमा कर देख लेंगे कि अगली दीपावली तक क्या महसूस होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्जे से अगर परेशान हैं, बहुत ज्यादा सर से ऊपर कर्जा हो गया है, या कहीं कोर्ट केस मुकदमे में फंस गए हैं, एक कर्म साक्षी दीपक जलाइए, दीपक को प्रणाम करिए और अपने गणपति का ध्यान करिए, भगवान गणेश का ध्यान करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए। संकल्प लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मैंने कई वीडियो में बताया संकल्प कैसे लिया था। नहीं ले सकते तब भी कोई बात नहीं है। ईश्वर को मन से याद करिए, 3 मिनट तक नमः शिवाय का जाप करिए, भगवान गणपति का प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्र विनायकम आता है तो करिए, नहीं आता कोई बात नहीं। उसके बाद 11 बजे से या 10:40 पे अगर आप बैठते हैं, जितना हो सके गजेंद्र मोक्ष के पाठ करिए, 100% रिजल्ट दिखेगा दोस्तों, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, भगवान विष्णु ने उस गज को बचाया था, इसी भांति वो आपकी रक्षा करेंगे, बस मन में भाव उत्तम होना चाहिए। दूसरी चीज, धन से परेशान हैं, ब्रोकरी का काम करते हैं, धन फंसा हुआ है, कहीं पैसा नहीं आ रहा है, कहीं पैसा फंस जाता है, नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं, नाना प्रकार के कष्ट चले आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, आपको चाहिए कि माता लक्ष्मी आपका साथ दें, आपके घर को छोड़ के ना जाएं। 16 पाठ श्री सूक्त के कम से कम, अधिक से अधिक आप 4 घंटे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कोई तर्पण मार्जन कुछ नहीं करना, ना दशांश करना है, क्योंकि संकल्पित नहीं होंगे। आप लगातार पाठ करिए श्री सूक्त के, बस शर्त यही कि दीपक नहीं बुझना चाहिए जब तक आप पूजा कर रहे हैं। असर मैं नहीं, आप मुझे बताएंगे। तीसरी समस्या, अगर बिटिया की शादी नहीं हो रही, बहुत कॉमन समस्या हो गई, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, माता कर सकती हैं, लड़की अपने लिए खुद कर सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशान आ चुके हैं, कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे उत्तम आपके लिए जो पाठ रहेगा वो विष्णु सहस्त्र नाम का रहेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा पाठ कर सकते हैं कर लीजिए, भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी कार्य संपूर्ण होंगे। अगला उपाय फिर धन से जुड़ा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रमियों को धन की भी जरूरत बहुत अधिक होती है। श्री सूक्त नहीं कर सकते तो महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र के 101 पाठ कर लीजिए, अधिक से अधिक जितना आपकी इच्छा उतने कर लीजिए, कम से कम 101 पाठ इस 4 घंटे के अंदर कर लीजिए। शक्ति चाहिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको चाहिए कि मुझे शक्ति मिले, लोगों की बातों का आप प्रतिकार नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा दबाए जा रहे हैं समाज में, आपको लग रहा है कि आपका शोषण हो रहा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के, जी हाँ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 101 पाठ कर लीजिए, 100% रिजल्ट दिख जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कर लीजिए, ये विभू अज्ञानी के कहने पे मत करिएगा, आप खुद करेंगे और खुद उस चीज को फील करेंगे कि मैंने कह दिया और आपने कर लिया। मन से करेंगे, मैं शर्त लगाता हूं उसी रात्र में आपको स्वप्न के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रतीत हो जाएगा। ये वादा है मेरा, ये दावा है मेरा। अब चलते हैं मंत्रों की तरफ, ये तो स्तोत्र की बात थी। मां भगवती की कृपा चाहिए तो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र की 51 माला कर डालिए, रिजल्ट आपको 100% दिखेगा। माता शत्रुओं से बहुत परेशान है, शत्रुओं ने जीना हराम कर रखा है, कोई कार्य नहीं बनने। बगला प्रत्यंगरा अगर कर सकते हैं तो बगला प्रत्यंगरा कर लीजिए,
शत्रुओं का वो विनाश होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, और ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। इस रात बगला प्रत्यंगरा का कवच जो भी करेगा, जिसको शुद्ध, लेकिन शर्त यही है, माता बगुलामुखी की बात है, 10 महाविद्याओं में अष्ट विद्या की बात है। संस्कृत अगर गलत हुई तो नुकसान आपका भी होगा, इस बात को सोच के करिएगा। परंतु अगर आप कर सकते हैं तो बगला प्रत्यंगरा कर लीजिए। चुनाव वगैरह आ रहे हैं, लड़ने की तैयारी में हैं, अपराजिता स्तोत्र कर लीजिए, त्रैलोक की विजेता स्तोत्र के पाठ कर डालिए, संकल्प ले सकते हैं, संकल्प लेके कर डालिए। चमत्कारी आपको इंस्टेंट दिखेगी। माता की कृपा चाहिए, माता के समीप जाना है, आप चाहते हो कि माँ की प्रीति प्राप्त हो, तो शरणागत दीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र की 11 माला, 51 माला, 21 माला जो उचित लगे कर डालिए। दोस्तों, इतने उपायों में से कोई भी उपाय एक चुन के देखिए। मैं पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इस चक्कर में मत पड़िएगा। एक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सफल होता है, कई रास्तों में भटकने वाला कभी सफल नहीं होता। मन में संकल्प बना लीजिएगा, आपकी सबसे मुख्य समस्या धन की है, शत्रुओं की है, किस चीज की है, उसके हिसाब से चयन करके रात्रि में बैठिएगा। आपका पाठ कितना सिद्ध हुआ है उसी रात में 100% स्वप्न के माध्यम से आपको आभास हो जाएगा। बगला प्रत्यंगरा करते हैं, माता के कोई मंत्र करते हैं, सिद्ध कुंजिका करते हैं, कुछ नेगेटिव एहसास भी हो सकता है, ऐसा फील हो सकता है कि पीछे कोई खड़ा है या कुछ इस तरीके की चीजें आपको फील हो सकती हैं। डरिएगा नहीं, पाठ करना बंद मत करिएगा, क्योंकि पैरानॉर्मल चीजें भी बहुत एक्टिवेट रहती हैं रात्रि में, खासकर महानिषिद्ध काल में तो बहुत ही ज्यादा जो साधक हैं वो जानते हैं। तो इस चीज को छोड़िएगा नहीं। फिर से वही बात है कि भोगी जिस समय भोग में व्यस्त होता है, योगी उस समय जाग रहा होता है। तो आपको चयन आपका रहेगा कि आपको क्या करना है। आप आराम परिवार के साथ करेंगे कि आप भगवान को समय देंगे और भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाएंगे। एक चीज और बहुत मुख्यतः क्लियर कर देना चाहता हूं, क्या एक बैठक में ही करना है? नहीं। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी मैं अभी नया हूं, 4 घंटे नहीं बैठ सकता। कोई बात नहीं, आप बीच में शौच आदि के लिए भी जा सकते हैं, टॉयलेट आदि के लिए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैर दर्द होने लगते हैं, आप वहीं पर आसन पे खड़े भी हो सकते हैं 10 मिनट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पानी भी पी सकते हैं, साफ स्वच्छ बोतल रखिएगा, पानी भी पी सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेश होने जाते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो फिर आपको नहाना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि ऐसी स्थिति ना ही बने तो ज्यादा उत्तम है, ज्यादा श्रेष्ठकर है। अगर शौच जाते हैं तो 100% नहाइएगा, टॉयलेट वगैरह में वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। करिए, करके इंस्टेंट बताइए। बहुत से ऐसे लोग मैं जानता हूं जो करेंगे, और जो करेगा उसका फल भी उसके सामने आएगा। ना मुझे कुछ प्राप्त होगा, प्राप्त होगा तो सिर्फ आपको बताना मेरा फर्ज था। करिए और मुझे सूचित करिएगा कमेंट के माध्यम से कि आप कितनी देर बैठे थे, आपने कौन सा पाठ किया था। आप व्हाट्सएप नंबर पे भी, जो मेरा ऑफिशियल नंबर है 94 वाला, उस पर भी आप मुझे सूचित कर सकते हैं। निश्चिंत रहिएगा, जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। बताइएगा कौन सा पाठ किया, कितनी देर तक किया, और क्या स्वप्न के माध्यम से ये आपको क्या फील रहा, आपका अनुभव कैसा रहा। तो शुरुआत करिए काली 14 से, जरूर बैठिएगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, लाभ लीजिए दोस्तों। श्री सूक्त कोशिश करिएगा, जरूर करिए, क्योंकि आपकी शुक्र भी तुला राशि में है। दीपावली में माता लक्ष्मी, दीपावली आपकी बहुत श्रेयस्कर है। अगर आपने सही से पूजा करी तो मैं लिख के देता हूं कि माता लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी आपके घर से। तो साथ बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।